Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SV Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये वीडियो मैं ऑन डिमांड बना रही हूँ। काफ़ी बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अल्कोहल फिनोल ईथर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस करा दो। और ऑर्गेनिक में स्पेशली मैं ना आप लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ, जो पूरी ऑर्गेनिक है, ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ा रखी है। आप लोग रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि ऑर्गेनिक के वीडियो बनाओ, ऑर्गेनिक के वीडियो बनाओ। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देखिए, यहाँ वहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको ऑर्गेनिक पढ़ा रखी है। ठीक है, एक ही चीज को रिपीटेडली पढ़ा के, मैं पढ़ा के या आप सुन के क्या करोगे? अब वो एक तरीके से टाइम वेस्ट करने वाली बात होती है। उससे बेटर तरीका ये है कि जो मैंने लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं वो आप देख सकते हो। ऑर्गेनिक के वीडियो लेक्चर्स रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से नहीं है, वो पूरे कंप्लीट चैप्टर हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई टॉपिक मिस है और फिर इस वजह से आप कहते हो कि दोबारा से लेक्चर बना दो। वो कंप्लीट चैप्टर्स हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ऑर्गेनिक आप अपना टाइम ना खराब करो, वहां से पढ़ा करो। अब जैसे कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस हो गया, ये मुझे थोड़ा अच्छा ऑप्शन लगा क्योंकि मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चन अल्कोहल फिनोल ईथर के नहीं करा रखे। इसी में अगर कन्वर्जन आएगा या डिस्टिंग्विश टेस्ट आएगा या और इम्पोर्टेंट चीजें आएंगी वो हम कवर अप कर लेंगे। तो बजाय इसके कि जो चीज अवेलेबल है ऑलरेडी प्लेलिस्ट में आप उसी को रिपीटेडली बनवा रहे हो, टाइम वेस्ट होता है उससे, मेरा भी और आपका भी। आप ऐसे ऑप्शंस मुझे दिया करो जो मैंने यूट्यूब पे नहीं करा रखे, तो मुझे भी कराते हुए अच्छा लगेगा और आपके लिए भी वो प्लस पॉइंट का काम करेगा। ठीक है, तो चलिए एनसीईआरटी क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं अल्कोहल फिनोल ईथर की। सबसे पहला क्वेश्चन है, इंटेक्स क्वेश्चन है ये। इंटेक्स और सॉल्ट अनसॉल्ट कवर करेंगे, फिर हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज पे भी आएंगे। एक एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो सबसे पहले समझेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल क्या होता है। ध्यान से सुनिए। OH जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर उस कार्बन का एक ही कार्बन के साथ बॉन्ड हो, उसे हम प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। और प्राइमरी अल्कोहल को हम 1 डिग्री अल्कोहल से रिप्रेजेंट करते हैं। OH हमारा जिस कार्बन से जुड़ा है, अटैच्ड है, अगर उस कार्बन का 2 कार्बन के साथ बॉन्ड होता है उसको हम सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। और OH अगर हमारा ऐसे कार्बन से अटैच हो जो अदर 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा हो, उसे हम टर्शियरी अल्कोहल कहते हैं और 3 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल बताना है। अब देखिए, OH जिस कार्बन से जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इसका कितने कार्बन के साथ बॉन्ड है? इसका सिर्फ एक ही कार्बन के साथ बॉन्ड है। तो ये क्या हो गया बाय नेचर? ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल। यहां देखिए, OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का एक ही कार्बन के साथ बॉन्ड है, तो ये भी क्या हो गया हमारा प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पर देखिए, OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का एक ही कार्बन के साथ बॉन्ड है, इसे भी हम क्या कहेंगे? प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ देखिए, OH जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन का एक तो इस कार्बन के साथ बॉन्ड है और इस कार्बन का एक इस कार्बन के साथ बॉन्ड है। बेंजीन रिंग में भी कार्बन होते हैं, तो इस कार्बन का 2 कार्बन के साथ बॉन्ड है, यानी कि ये क्या हो गया हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, उसके बाद देखिए, OH जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन का 2 कार्बन के साथ बॉन्ड है, एक यहां पर एक यहां पर, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। यहां पर देखिए, OH जिस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन का 3 कार्बन के साथ बॉन्ड है, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ, यानी कि क्या हो गया? ये टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आते हैं, सेकेंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एलाइलिक अल्कोहल्स इन द अबव एग्जाम्पल। इन अबव एग्जाम्पल्स में हमें एलाइलिक अल्कोहल बताना है। तो एलाइलिक अल्कोहल हम किसे कहते हैं? OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड होना चाहिए। एलाइलिक क्या होता है? OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब देखो, OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके नेक्स्ट कार्बन पे है डबल बॉन्ड? नहीं है, सारे सिंगल है, ये एलाइलिक नहीं है। OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके नेक्स्ट कार्बन पे है डबल बॉन्ड? है, तो ये एलाइलिक अल्कोहल है। OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है? नहीं है, तो ये नहीं है।
OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, नहीं है। यहां पर देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा उसके नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है। बट मैं इसको एलाइलिक नहीं कहूंगी। क्यों? अभी आते हैं, अभी बताऊंगी क्यों नहीं कहूंगी। अब देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, यहां भी नहीं है, यहां पे भी नहीं है, तो ये भी नहीं है। OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है। अब सवाल आता है कि मैंने इसे एलाइलिक क्यों नहीं कहा, क्योंकि ये एक अलग कैटेगरी है। OH जिस कार्बन से जुड़ा हो, अगर उस कार्बन पर एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग आती है तो उसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल। उसको क्या कहते हैं हम? बेंजाइलिक अल्कोहल। और हमसे सवाल में एलाइलिक पूछा है, बेंजाइलिक नहीं। तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड तो है, बट डबल बॉन्ड के साथ वो रिंग भी है, तो यानी कि एलाइलिक की बजाय क्या हो गया? ये हो गया बेंजाइलिक अल्कोहल। तो ये हम एलाइलिक में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में ना हम लोग सिर्फ इंटेक्स क्वेश्चंस करेंगे, चाहे वो सॉल्व्ड हो चाहे वो अनसॉल्व्ड हो। ठीक है, अनसॉल्व्ड इंटेक्स बहुत सारे हैं, मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो लेक्चर में हम खत्म कर ले। आई विल ट्राई माई बेस्ट। ठीक है, बट हो सकता है ना भी हो, देखेंगे, कोशिश करेंगे कि इंटेक्स तो कर ले, सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से फिर हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको किसी भी रिएक्शन में ऐसा लगे कि हमें नहीं पता है या कोई दिक्कत हो रही है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ये अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर है इसका लिंक शेयर कर दूंगी। अगर आप चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो आप उस लिंक के थ्रू प्लेलिस्ट में जाके सीक्वेंस से चैप्टर को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगे कि आपको मिलने में कोई दिक्कत होती है तो। चलिए शुरू करते हैं। आयुपैक नेमिंग। अब देखो, चाहे कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, अल्कोहल हो, फिनोल हो, ईथर हो, हमारा सबसे पहला रूल ये होता है कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लेकर सबसे लंबी चेन को ढूंढना। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारा? OH अल्कोहल। इसके कार्बन को लेके सबसे लंबी चेन ढूंढनी है। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ये सबसे लंबी चेन हो गई फंक्शनल ग्रुप की। अब फंक्शनल ग्रुप को हम सबसे आखिर में लिखते हैं सफिक्स बना के। अब देखो पेरेंट चेन से क्या क्या बाहर है। Cl के लिए लिखा जाएगा क्लोरो। ये क्या है? मिथाइल। CH3 को हम क्या कहते हैं? मिथाइल। ये भी CH3 है, यानी इसके लिए भी क्या हो गया हमारा? मिथाइल। अब पेरेंट चेन हम कैसे लिखते हैं? रूल क्या रहेगा हमारा? हम ऐसे लिखते हैं, प्रीफिक्स, फिर होता है हमारा वर्ड रूट, और वर्ड रूट के बाद होता है सफिक्स। सफिक्स को भी हम दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं। एक होता है हमारा प्राइमरी सफिक्स, एक रहेगा हमारा सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, इनके मतलब बता दूं मैं आपको। देखो, प्रीफिक्स वो रहेगा जो पहले, पी से प्रीफिक्स, पी से पहले, ऐसे याद कर लो, पी से प्रीफिक्स, पी से पहले हमेशा उसको लिखते हैं जो पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं है। ये नहीं है, ये पहले आएंगे। वर्ड रूट का मतलब होता है हम ये बताते हैं कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, कितने हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। प्राइमरी सफिक्स में हम बताएंगे सिंगल बॉन्ड है, डबल है कि ट्रिपल है। सिंगल है तो एन लगाएंगे, डबल है तो इन लगाएंगे, ट्रिपल है तो आइन लगाएंगे। और सेकेंडरी सफिक्स में जो फंक्शनल ग्रुप होता है, जो भी फंक्शनल ग्रुप है उससे रिलेटेड सफिक्स लगाएंगे। जैसे अल्कोहल है तो ओल, एल्डिहाइड है तो अल, कीटोन है तो ओन, ऐसे समझिए। अब आते हैं इस पे। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे? प्रीफिक्स, जो पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं है। कौन नहीं है पेरेंट चेन का हिस्सा? ये नहीं है। अब यहाँ पे तो बहुत सारे हैं। जब एक से ज्यादा होते हैं तो हम फॉलो करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कि ABCD में जो पहले आता है उसको लिख दो। ठीक है, मैं एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूं ताकि आपको एक भी डाउट ना रहे। अब ABCD में C पहले आता है कि M पहले आता है? C पहले आता है। अब ये कौन से नंबर पे बताना पड़ेगा, क्योंकि C यहां भी हो सकता है, इस कार्बन पे, इस पे, इस पे, इस पे, कहीं पे भी हो सकता है, तो नंबर मेंशन करेंगे। अब जो हमारा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होता है, हम कोशिश करते हैं कि हम नंबरिंग ऐसे करें कि उसे कम से कम नंबर मिले। जैसे बीच में कहीं पड़ रहा है तो ऐसे जगह से शुरू करेंगे जहां से उसको कम नंबर मिले। लाइक 2 उधर से कर रहे हैं तो मान लो 5 मिल रहा है, इधर से कर रहे हैं तो 2 मिल रहा है, तो यहां से चलेंगे। अब इस सीक्वेंस में तो इसको पहला ही मिल रहा है कोइंसिडेंटली, तो 1 दे देंगे। ठीक,
अब क्लोरीन कौन से नंबर के कार्बन से जुड़ा है? 4 से, तो हम लिखेंगे 4, पहले पोजीशन बताएंगे, फिर Cl के लिए लिखेंगे क्लोरो। पहला लेटर कैपिटल, हमेशा नंबर और नाम के बीच में, चाहे नंबर पहले हो नाम बाद में, चाहे नाम पहले हो नंबर बाद में, हमेशा इनके बीच में हाइफन, नंबर के बीच में कॉमा, और कहीं पे भी स्पेस नहीं देना आयुपैक में। तो 4 क्लोरो। उसके बाद CH3 2 बार है, एक बार CH3 कहाँ है? 2 पे, एक बार CH3 कहाँ है? 3 पे। 2 बार है तो 2 बार के लिए हम लिखेंगे डाई, 3 बार होता लिखते ट्राई, 4 बार होगा टेट्रा, 5 बार होगा पेंटा, ऐसे चलेंगे। CH3 के लिए क्या लिखा जाएगा? मिथाइल। ठीक, अब इतना काम हमारा हो गया। अब पेरेंट में कितने कार्बन है? 5। 5 के लिए वर्ड रूट क्या लिखेंगे? पेंट। ठीक, प्राइमरी सफिक्स देखेंगे सिंगल है, डबल है कि ट्रिपल है? सब सिंगल है, सिंगल के लिए लिखेंगे एन। ठीक, और सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, उसके लिए लिखेंगे ओल। पर दिक्कत क्या होती है कि 2 वोवल्स ए, ई, आई, ओ, यू कोऑर्डिनेशन में ये आ जाते हैं इकट्ठे, बट ऑर्गेनिक में नहीं आते। तो ई और ओ दोनों वोवल्स हैं, एक साथ नहीं आएंगे, तो यहां से ई हट जाएगा और हम लिखेंगे ऑल। ठीक है, क्या नाम बना इसका? 4 क्लोरो 2,3 डाइमिथाइल पेंटेनॉल। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हमारा ईथर। ठीक है, ईथर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ROR। ईथर में किसको पेरेंट मानना है? उसके लिए अपना सिंपल सा एक सस्ता सुंदर टिकाऊ रूल है। सबसे लंबी चेन देखो, यहां पे कितने कार्बन? 2, यहां पे कितने कार्बन? 1 2 3, तो ये हमारी पेरेंट बनेगी। आपके लिए थोड़ा सा आसान कर देती हूं, इसको सीधा लिख देती हूं, CH3 CH CH3। अब CH से क्या जुड़ा है? CH से जुड़ा है O CH2 CH3। देखो इसको हमने ऐसे कर दिया, आसान सा दिख रहा है थोड़ा? बोलो मैम पहले भी आसान ही दिख रहा था। ठीक है, कुछ लोगों को नहीं दिखता है। अब है 1 2 3, जो हमारा ये ग्रुप होता है OR, मतलब O के साथ कार्बन हो। ठीक है, OR, इसको बोलते हैं हम एल्कोक्सी। इसको क्या कहते हैं? एल्कोक्सी। अगर O के साथ एक CH3 है, एक कार्बन के लिए लिखेंगे मैथ, ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे ऑक्सी, क्या बन गया? मिथॉक्सी। O है, यहां पर है CH2 CH3, 2 कार्बन के लिए लिखेंगे एथ, ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे ऑक्सी, क्या बन गया? इथॉक्सी। तो यानी कि इसका नामकरण करेंगे अब हम, पेरेंट को बाद में लिखते हैं, जो पेरेंट का हिस्सा नहीं है वो प्रीफिक्स बना के उसको पहले लिखेंगे। तो O CH2 CH3 को क्या कहेंगे? मिथॉक्सी। कौन से नंबर पे? 2 पे, तो 2 इथॉक्सी। 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स एन। ठीक है, और कुछ है इसमें? कुछ है ही नहीं। इथॉक्सिल क्यों लिख दिया मैंने? इथॉक्सी आए, इथॉक्सी, स्पेस नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या नाम बना इसका? 2 इथॉक्सी प्रोपेन। बढ़े आगे। नेक्स्ट है बेंजीन के ऊपर जब OH होता है, इसको हम फिनोल कहते हैं। ये क्या होता है? बेंजीन के ऊपर OH, फिनोल। इसे देंगे नंबर 1 कार्बन को, इसको, इसे देंगे 2, इसे 3, इसे 4, इसे 5, इसे 6। तो ये तो खुद है ही अपना फिनोल। फिनोल के 2 पे और फिनोल के 6 पे 2 बार के लिए क्या लिखेंगे? डाई। क्या चीज 2 बार है? CH3, और CH3 को क्या कहते हैं हम? मिथाइल। तो क्या हो जाएगा ये? डाई मिथाइल। और इस पूरे के लिए क्या लिखेंगे हम? फिनोल। ठीक है, बढ़िया, आसान लग रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। एक है NO2 और एक है ईथर। प्रायोरिटी किसको मिलेगी? NO2 को तो हम वैसे भी फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते हैं, कहाँ आता है फंक्शनल ग्रुप की सीरीज में। तो ईथर को प्रायोरिटी देंगे, इसको देंगे 2। अब लिखते समय इसका देखो क्या नाम है? OC2H5। अब इसको बंद करके लिख दिया इन्होंने। 2 कार्बन के लिए C2, 3 कार्बन, 2 और 3 के लिए 5 लिख दिया है। तो है तो ये यही ना, OC2H5, OCH2CH3। इसको क्या कहते हैं? इथॉक्सी। तो इसको कहेंगे हम इथॉक्सी, और इसको क्या कहेंगे हम? NO2 को नाइट्रो। ठीक है,
आप इसको ना वैसे भी देख सकते हो, क्या बोलते हैं अपनी वो जो सीरीज है, प्रायोरिटी सीरीज है, उसके अकॉर्डिंग देख लो, तब भी ईथर को प्रायोरिटी मिलेगी। तुम इसको वैसे दोनों को साइड ग्रुप की तरह अगर ट्रीट कर रहे हो, तब भी अल्फाबेटिकली देखोगे तो भी इसको प्रायोरिटी मिलेगी। तो तुम किसी भी अकॉर्डिंग देखो, इसको प्रायोरिटी मिलेगी। अब लिखते समय ई पहले आएगा कि एन? ई पहले आएगा, तो हम क्या लिखेंगे? 1-इथॉक्सी। इसके लिए क्या हो जाएगा? 2-नाइट्रो। और रिंग के लिए क्या हो जाएगा? साइक्लो। कितने कार्बन की रिंग है? 3, 4, 5, 6, 6 कार्बन की है। 6 कार्बन के लिए हेक्स, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हो गया? एन। क्या नाम बन गया? 1-इथॉक्सी 2-नाइट्रो साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, नोट करिए इसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ना इंटेक्स सॉल्ट और अनसॉल्ट सारे मिक्स करा रही हूं, बट हम कवर सारे कर लेंगे इंटेक्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, IUPAC नेमिंग ही करनी है। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप कहाँ है? ये रहा, OH वाला कार्बन। इसको लेके सबसे लंबी चेन ढूंढनी है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। जब मैंने अल्कोहल चैप्टर पढ़ाया है, अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट में से पढ़ा है, तो वहां पे मैंने ये वाला क्वेश्चन करा रखा है, इसके शायद सारे पार्ट्स करा रखे हैं, तो आप इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, 5 पार्ट आपका टाइम बचेगा। नहीं पढ़ा है आपने प्लेलिस्ट से तो इधर देखो। तो OH वाले कार्बन को लेके हम सबसे लंबी चेन ढूंढेंगे। ये हमारी सबसे लंबी चेन हो गई। अब OH वाले कार्बन को कम से कम नंबर देने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब जो चेन से बाहर है CH2Cl, CH2Cl, CHCl के लिए हम बोलेंगे क्लोरो, और CH2 के लिए क्या हो गया? मिथाइल। तो इसका नाम हो गया क्लोरोमिथाइल। अब यहाँ पे CH है और CH 2 कार्बन से जुड़ा है, यानी कि सेकेंडरी है, बट यहाँ पर जब सेम अल्काइल ग्रुप आते तो हम लगाते हैं आइसो। तो इसको कहेंगे हम आइसो, क्योंकि सेम अल्काइल ग्रुप से ब्रांचिंग है, और टोटल 3 कार्बन है, तो हम बोलेंगे प्रोपाइल। इसका एक और तरीका भी है नेमिंग करने का, वो भी बताऊंगी, पहले मैं पार्ट्स डिस्कस कर लूं। अब अल्फाबेटिकली C पहले आएगा कि I पहले आएगा? C। तो अब देखो ये कौन से नंबर से जुड़ा है? 3 से। तो हम इसका नाम लिखेंगे 3-क्लोरो मिथाइल। फिर उसके बाद ये सेकंड से जुड़ा है, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे? 2-आइसोप्रोपाइल। ठीक, फिर पेरेंट में कितने हैं? 5। 5 के लिए क्या लिखेंगे? पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे? एन। और OH के 1 फर्स्ट कार्बन से जुड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे? 1 ऑल। आप चाहो तो 1 को स्किप कर सकते हो, आप पेंटेनॉल भी लिख सकते हो। मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में पेंटेनॉल लिखा था, 1 नहीं लिखा था, तो 1 को स्किप भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से भी जुड़ा है, फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से भी जुड़ा है, तो हम ऐसे लंबी चेन ढूंढेंगे कि दोनों कार्बन इंक्लूड हो जाएं। 1 2 3 4 5 6, ये हो गई लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग करेंगे कि OH वाले कार्बन को कम से कम नंबर मिले, तो ऐसे हमने इसकी नंबरिंग कर दी। ठीक, CH3 क्या बोलते हैं इसको हम? मिथाइल। ये CH3, इसको भी क्या बोलेंगे? मिथाइल। ठीक, और तो फंक्शनल ग्रुप है, वो तो आखिर में आता है। तो ये CH3 कौन से नंबर से जुड़ा है? 2 से। ये CH3 कौन से नंबर से जुड़ा है? 5 से। कितनी बार आ रहा है? 2 बार। 2 बार के लिए क्या लिखेंगे? डाई। CH3 के लिए क्या लिखेंगे हम? मिथाइल। तो क्या बन गया ये? 2,5 डाई मिथाइल। 6 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे? हेक्स। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे हम? एन। अब अल्कोहल देखिए, ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक नई चीज है। अल्कोहल देखिए कहां पर है? 1 पे, और कहां पर है? 3 पे। कितनी बार है? 2 बार है। तो 2 बार के लिए लिखा डाई, और OH के लिए क्या लिखा? ओल। अब क्योंकि D आ गया, D हमारा कोई वोवल नहीं होता, इसलिए यहां से E नहीं हटेगा, E भी लिखा जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। फंक्शनल ग्रुप OH है, 1 2 3। क्या नाम लिखा जाएगा इसका? फंक्शनल ग्रुप तो आखिर में आता है, इसका क्या लिखेंगे हम? 3 ब्रोमो, कि भाई 3rd कार्बन पर ब्रोमीन है, ब्रोमो। रिंग के लिए क्या लिखेंगे हम? साइक्लो। कितने कार्बन की रिंग है? 6 की। 6 के लिए क्या लिखेंगे? हेक्स। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे हम? एन।
और फिर उसके बाद फर्स्ट पे आ गया अल्कोहल, तो क्या लिखेंगे 1 ऑल। अब O एक वोवल है तो E हट गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया डबल बॉन्ड भी और OH भी। जब भी हम प्रायोरिटी ऑर्डर देखते हैं तो प्रायोरिटी ऑर्डर रहता है फंक्शनल ग्रुप को पहली प्रायोरिटी, फिर डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को और फिर साइड ग्रुप को, ठीक। अब डबल बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप है, पर हम किसको देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप को। यहां से नंबरिंग करेंगे, OH वाले कार्बन को 4 नंबर मिलेगा, 1 2 3 4, यहां से करेंगे 3 मिल रहा है। अब यहाँ पे तो सोने पे सुहागे वाली बात हो गई कि यहां से करने पे अल्कोहल को भी कम मिल रहा है और डबल बॉन्ड को भी कम ही नंबर मिल रहा है ना। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हम, हेक्स। अब डबल बॉन्ड 1 पे आ गया, 1 और 2 के बीच में कम नंबर को लिखते हैं 1 इन, और OH कौन से नंबर पे आया, 3 पे, तो हम क्या लिखेंगे 3 ऑल। अब O एक वोवल है इसलिए N के बाद E नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। OH वाले कार्बन को लेके सबसे लंबी चेन ढूंढेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हो गई हमारी। OH जिस कार्बन से जुड़ा है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब Br को क्या बोलते हैं हम, ब्रोमो, और CH3 को क्या बोलते हैं हम, मिथाइल, ठीक। अल्फाबेटिकली B पहले आएगा कि M पहले आएगा, B कौन से नंबर पे, 2 पे, तो क्या नाम बन गया 2 ब्रोमो। इसके लिए कौन सा नंबर हो गया, 3 मिथाइल। 4 कार्बन के लिए ब्यूट। डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में आ रहा है, कम नंबर को लिखते हैं 2 इन, और अल्कोहल फर्स्ट पे आ रहा है तो 1 ऑल। आप इनॉल भी लिख सकते हैं। O एक वोवल है इसलिए यहां पर E नहीं आएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। इसका दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या है ये, पहले इसको लिख लूं मैं, CH3 CH2 CH CH2 Cl, और इधर हो गया हमारा CH CH2 OH, और यहाँ पे क्या है CH, इस पे क्या है CH3 CH3। कॉम्प्लेक्स की तरह नेमिंग करेंगे इसकी। ये तो हमारी वही, आपको पता ही है, पेरेंट है, ठीक। इसका नाम वही क्लोरोमिथाइल है। अब रूल सुनिए ध्यान से, कॉम्प्लेक्स की तरह अगर इसको ट्रीट करें तो क्या रूल होता है कॉम्प्लेक्स का, जो कार्बन पेरेंट से जुड़ा होता है, जो पहला कार्बन है जो पेरेंट से जुड़ा होता है, इसको 1 मानते हैं, ये रूल है, ठीक है। कि जो कार्बन आपका पेरेंट से जुड़ा है उसको क्या मानेंगे, अगर इसको कॉम्प्लेक्स की तरह ट्रीट कर रहे हो तो इसे 1 नंबर देंगे। इसे 1 देके इसमें लंबी चेन ढूंढनी है, 1 2 1 2, तो मैंने इसमें ऐसे ये लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ ली। अब इसका नाम क्या बनेगा, इसका बनेगा 1 पे CH3 आ रहा है तो हम लिखेंगे 1 मिथाइल, ठीक। और 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, ठीक है। ये इसका नाम हो गया पूरे का। अब इसका जब नाम लिखते हैं तो हम ब्रैकेट में लिखते हैं, और ये क्या है, क्लोरोमिथाइल। तो अभी भी अल्फाबेटिकली C पहले आएगा M से, तो नाम लिखते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये आपका क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 3 क्लोरोमिथाइल, ठीक। अब इसका लिखेंगे कौन से नंबर से जुड़ा है, ये 2 से, तो हमने 2 लिखा, हाइफन लगाया, ब्रैकेट में नाम लिखेंगे, जो भी इसका नाम है लिख दो, 3 क्लोरोमिथाइल, ब्रैकेट बंद, हो गया इसका पूरा नाम। उसके बाद पेरेंट में कितने कार्बन है, 5, तो 5 के लिए क्या लिखेंगे, पेंट। सभी सिंगल बॉन्डेड हैं, एन, और 1 ऑल या पेंटेनॉल। अब ऐसे मत समझना कि मैम आपने तो कहा था नंबर के बीच में कोमा लगता है, तो यहाँ नंबर के बीच में हाइफन क्यों लगाएं। यहाँ पे ये जो नंबर है 2, ये बताया गया है कि ये पूरा ग्रुप सेकंड कार्बन से जुड़ा, जो कि बताना मैंडेटरी है। और हम ऐसे नहीं देख रहे कि ये नंबर है ये नंबर है। जब ब्रैकेट लग गया तो ब्रैकेट का मतलब है अब ये कॉम्प्लेक्स का नाम है, अब ये क्या है, कॉम्प्लेक्स का नाम है, तो इसको हम नाम की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो ब्रैकेट एक तरीके से नाम है, यहां से नाम चालू हो गया, और ये नंबर है, तो नंबर और नाम के बीच में क्या आएगा, हाइफन, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे भी।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है, गिव द स्ट्रक्चर्स एंड आईयूपैक नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शंस। पहला है कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनॉल। ठीक है, इस पर आएंगे, अभी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले रिवाइज करेंगे, अगर हमारे पास अल्कोहल हो और अगर हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, तो हमें मिलता है एल्डिहाइड। अगर हम लेंगे प्राइमरी अल्कोहल, अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें मिलता है कीटोन। आसान भाषा में एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके क्या मिलता है, एल्डिहाइड कीटोन। उसका भी ऑक्सीडेशन करेंगे एल्डिहाइड का, हमको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक। रिडक्शन करेंगे वापस, ठीक है, एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे, कीटोन का रिडक्शन करेंगे, अल्कोहल। तो हमसे कह रहे हैं कि रिडक्शन करिए ब्यूटेनॉल का। एक तो रिडक्शन की बात कर दी, मतलब पीछे आना है, इस तरफ आना है। फिर ब्यूटेनॉल, अल पढ़ लिया मैंने, अल लगता है एल्डिहाइड के लिए, तो एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, अल्कोहल। ये चीज हमने जनरलाइज कर ली। अब आते हैं रिडक्शन पे। पहले है ब्यूट। ब्यूट बोले तो 4 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, अल मतलब, अब देखो कोई नंबर मेंशन नहीं है, यानी कि 1 अल है, तो मैंने यहां पर लगा दिया CHO। अब जरूरत के हिसाब से हाइड्रोजन लगा देंगे। ये हमारा बन गया ब्यूटेनॉल, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4-4 करने के लिए हाइड्रोजन लगा दिया। कह रहे हैं कैटालिटिक रिडक्शन, मतलब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिडक्शन। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन ऐड करना, कैटालिटिक मतलब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। अब रैने निकल ले लो, पैलेडियम ले लो, प्लैटिनम ले लो, कुछ भी इनमें से आप एक लिख सकते हो। ठीक है, एल्डिहाइड का रिडक्शन करके क्या मिलता है, अल्कोहल। और कौन सा अल्कोहल मिलता है, प्राइमरी। ठीक है, देखो CH3 CH2 में डायरेक्ट अल्कोहल भी लिख सकती हूँ, बट मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। CH2 CHO को मैंने ऐसे लिख लिया, डबल बॉन्ड OH। अब हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं ना, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, और ये टूट जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, देखो CH3 CH2 CH2। अब इस पे भी देखो क्या हो गया, ये CH2 और फिर क्या हो गया, OH। तो हमको पहला प्रोडक्ट क्या मिला है, ये। हमें स्ट्रक्चर बोला था, हमने स्ट्रक्चर बना दिया। आईयूपैक नाम हमसे पूछा है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है से कम नंबर देने की कोशिश करते हैं। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और OH के लिए 1 ऑल लिख लो या ब्यूटेनॉल लिख लो। ठीक है, इसे नोट करो, इसको नोट कर लो, फिर मैं मिटा रही हूं यहां से, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। प्रोपीन, प्रोप मतलब 3 कार्बन, इन मतलब डबल बॉन्ड। जरूरत के हिसाब से हाइड्रोजन लगा देंगे, इधर लगा दिया CH3, यहाँ हो गया CH, यहाँ हो गया CH2। हाइड्रेशन बोले तो वाटर ऐड करना है, और H2SO4 की प्रेजेंस में काम तो वो H+ देने का ही करेगा, तो H+ लिख दिया। आप चाहो तो आप लिख लो, अच्छे से लिख लो, डाइल्यूट H2SO4 हम इसमें डाल रहे हैं। ठीक, अब अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के इधर क्या है, CH2, डबल बॉन्ड के इधर क्या है, CH3CH। तो कौन सा रूल लगेगा हमारा, मार्कोनिव्स एडिशन लगेगा, मार्कोनिव्स रूल लगेगा। मार्कोनिव्स रूल कहता है कि अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट हमेशा उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव यहाँ जाएगा। तो क्या बन गया, ये बन गया CH3, ये बन गया CH पे लग गया OH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, CH3। ये प्रोडक्ट बन गया हमारा। इसका नाम बताना है 1 2 3। तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और OH2 पे आ रहा है तो क्या हो गया, 2 ऑल। ठीक है, आगे बढ़े। थर्ड है रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। प्रोप मतलब 3 कार्बन, ऑन मतलब कीटोन। अब कीटोन के इधर भी कार्बन होता है, उधर भी कार्बन। तो प्रोपेनॉन की रिएक्शन करानी है मिथाइल, मिथाइल मतलब CH3, मैग्नीशियम Mg, ब्रोमाइड Br, यानी कि ग्रिगनार्ड है, और फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे बाद में। ये मैंने लिखा है ड्राई ईथर, DE मतलब ड्राई ईथर। अब देखो
ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है 3.5, कार्बन की क्या होती है 2.5। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ, खींचेगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव हो गया। कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया? पार्शियल पॉजिटिव। ठीक। मैग्नीशियम एस ब्लॉक का है, मेटल है, पॉजिटिव पार्शियल, कार्बन पे नेगेटिव, नॉन मेटल। नेगेटिव अटैक करेगा पॉजिटिव पे, कार्बन कहेगा इला मेरे तो पहले से 4 बॉन्ड है, एक और कैसे बनाऊं, तो वो यहां से एक बॉन्ड को तोड़ देगा। क्या बनाइए? CH3, C, यहां पे क्या आ गया O माइनस, यहां पे क्या आ गया CH3, इसने अटैक किया तो एक CH3 यहां से आ गया, भाई 2 तो पहले ही थे, एक और आ गया, 3 हो गए टोटल। और इस नेगेटिव से कौन अट्रैक्ट हो गया? मैग्नीशियम प्लस। ठीक। अब क्या बोला था हमें? फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। वाटर कैसे टूटता है? H प्लस OH माइनस में। नेगेटिव किस पर अटैक करेगा? पॉजिटिव पे। नेगेटिव किस पर अटैक करेगा? पॉजिटिव पे। क्या बनाइए? CH3, C, CH3, CH3, OH, और क्या बन गया ये? MgOH, Br। ठीक। नाम लिखेंगे। अब देखो OH इस कार्बन से जुड़ा है, इसको लेके सबसे लंबी चेन ढूंढनी है। ये था ना, ऐसे देख लो, ऐसे देख लो, ऐसे देख लो, कैसे भी देख लो। नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो 2 पे CH3 है, यानी कि हम क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हम? प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे? एन। और OH सेकंड कार्बन पर जुड़ा है तो 2 ऑल। O एक वोवल है तो N के बाद E नहीं आएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन में हमारे ये NCERT इंटेक्स पूरे नहीं हो पाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने डिटेल में हर क्वेश्चन को कराने की कोशिश करी है, जिसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया। फिर मैं ऐसा भी सोच रही थी कि आज आधी रिकॉर्डिंग कर लूं, कल आधी रिकॉर्डिंग कर लूं, फिर कंबाइन करके डाल दूं, बट फिर वो क्या होता है कि पेंडिंग में रहता है। तो बेटर ये रहेगा जितना आज हम बना लेंगे मैं आज ही अपलोड कर दूंगी, और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आपको बाकी की हाफ इंटेक्स क्वेश्चन की वीडियो मिल जाएगी। आज के जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करे हैं इंटेक्स, चाहे वो सॉल्व्ड हो चाहे वो अनसॉल्व्ड हो, वो आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज पर और प्रिपरेशन पर बेस्ड हैं। ठीक है, तो ये आप देख लेना। ज्यादातर तो वैसे प्रिपरेशन पर और नॉमेनक्लेचर पर ही बेस्ड है। नेक्स्ट वाला जो रहेगा हमारा, उसमें हम केमिकल प्रॉपर्टी को कवर अप करेंगे। चलिए, अब है शो हाउ आर द फॉलोइंग एल्कोहल्स प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सूटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन मीथेनॉल। कह रहे हैं कि आप ग्रिग्नार्ड का फॉर्मूला क्या होता है? RMgX। कह रहे हैं आप मीथेनॉल के साथ उसकी रिएक्शन कराओ। मैथ मतलब एक कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, अल मतलब एल्डिहाइड, इसके साथ रिएक्शन करानी है। और कह रहे हैं एक बार ये बनाओ और एक बार आप ये बनाओ। पहले ए पार्ट को ही देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट मुझको ये बनाना है। 4 कार्बन है यहाँ पर, 4 में से एक कार्बन तो मेरा यहीं आ जाएगा, यहीं से आ जाएगा, बचे 3। अब 3 में दिमाग लड़ाना है कि हम कौन सा कार्बन, किस तरीके से हम प्रोपाइल ग्रुप लेंगे। मैं आपको पहले गलत वाला बता रही हूँ, लिखना नहीं है, समझो। मान लो कोई बच्चा ऐसे कह रहा है कि चलो ठीक है, 1 कार्बन यहाँ आएगा, बचे 3, मैं 3 कार्बन ऐसे ले लेता हूं, मैं 3 कार्बन ऐसे ले लेता हूं, तो इससे आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? अभी देखो, समझो ध्यान से। मान लो मैंने तीनों कार्बन सीधे सीधे ले लिए, वैसे तो देखो देख के पता चल रहा है ये कार्बन है, इस पे ब्रांचिंग हो रखी है, तो ब्रांचिंग वाला ये लेना है, सीधा नहीं लेना। बट अगर सीधा लोगे तो क्या बनेगा? देखो, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। ग्रिग्नार्ड एस ब्लॉक का है, मेटल है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। नेगेटिव ने पॉजिटिव पर अटैक किया, डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज हो गया। क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2। ठीक है, इसने किस पर अटैक किया? इस पर, C। इस C पे क्या है? 2H, CH2। ये क्या हो गया? O माइनस। इस माइनस से कौन अट्रैक्ट हो गया?
Mg प्लस, हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक। नेगेटिव पॉजिटिव पर अटैक करेगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पर अटैक करेगा और ये क्या बनाएगा CH3, CH2 देखो कितनी बार है, 1 2 3, ठीक। और फिर क्या बन गया ये OH और यहां पर क्या बन गया ये MgOHX। क्या मुझे ये बनाना था, क्या बन गया ये ब्यूटेन 1 ऑल, है ना, जबकि मुझको ये नहीं बनाना, मुझको क्या बनाना है 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। तो यानी कि आप कैसा R ग्रुप ले रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आप सोचोगे मैम ने ये क्यों बताया, मैम डायरेक्ट वो भी तो बता सकती थी। मेरा हमेशा से मोटिव ये रहता है आप लर्न करो, आप चीजें सीखो, रटना नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस तो आपको किसी भी रेफरेंस बुक में मिल जाएंगे, बट आप सीखो सो दैट जब आप कन्वर्जन करो तो आपका दिमाग चले कि ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा ही क्यों किया। आई बात समझ में? तो मुझे यहाँ से अगर मैं सीधी चेन लूंगी तो मुझे यहाँ पे भी सीधी चेन ही मिलेगी, पर मुझे कैसा चाहिए ब्रांचिंग में, ये CH2 जो है मुझे यहाँ से मिल रहा है, यानी कि मैं इस कार्बन के साथ मैग्नीशियम जोड़ूंगी तो क्या लेना पड़ेगा मुझे लेना पड़ेगा CH3 CH CH3 और यहाँ पे मैं क्या लूंगी इसके साथ MgX, ऐसे लेना पड़ेगा, ठीक। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, फॉर्मलडेहाइड यानी कि मीथेनॉल। पता होना चाहिए आपको मीथेनॉल का कॉमन नेम क्या होता है, फॉर्मलडेहाइड। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, मैग्नीशियम मेटल है पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव। ये नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव पर अटैक करेगा, डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, सिंगल में। क्या बनेगा ये बनाएगा CH3, यहाँ पे आ गया CH, इधर क्या है CH3, इसने अटैक किया इस कार्बन पर, इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है 2 और यहां पर क्या हो गया O माइनस Mg प्लस X। अब हम करेंगे हाइड्रोलिसिस, H प्लस OH माइनस, ठीक। नेगेटिव पॉजिटिव पर अटैक करेगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पर अटैक करेगा, क्या बनाएगा ये CH3 CH CH3 CH2 और फिर OH और ये क्या बनाएगा MgOHX। तो बन गया यही प्रोडक्ट जो हमको बनाना था, बिल्कुल यही बन गया। आई बात समझ में? चीजें सीखा करो, ये आपको कन्वर्जन में मदद करेगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, एक बार मुझे चेक करने दो ये कि मुझे ऐसा लग रहा है ये डबल बॉन्ड नहीं था क्वेश्चन में, मैंने शायद गलती से लगा दिया। हाँ डबल बॉन्ड नहीं है इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। चलो ओके, अब आते हैं बी पार्ट पे। ये हमारा ए पार्ट था, अब बी पार्ट पे आएंगे। अब देखो मीथेनॉल से तो करनी है रिएक्शन, तो एक कार्बन तो मिलेगा ही, यानी कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए रिंग। तो मैं रिंग लूंगी साइक्लोहेक्सेन, इस पे क्या लगाऊंगी MgX Br Vr जो भी आप चाहो लगा सकते हो, प्लस में यहाँ पे क्या लेंगे हम फॉर्मलडेहाइड यानी कि मीथेनॉल, ठीक। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, इस कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव पर अटैक करेगा, डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज हो जाएगा, क्या बनाएगा ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन, ठीक है। ड्राई ईथर लिखते रहना, ड्राई ईथर। हाँ अब ये ड्राई ईथर पे भी आऊंगी मैं, रुकना जरा, ठीक है। ये रिंग हो गई, रिंग में इस कार्बन ने अटैक किया था कार्बन पे, ये क्या हो गया C, इस पे क्या है 2H CH2, ये क्या हो गया O माइनस, और इस माइनस के साथ कौन अट्रैक्ट हो जाएगा Mg प्लस X। अब हम क्या करेंगे हाइड्रोलिसिस, ठीक। तो ये जो नेगेटिव है ये नेगेटिव पॉजिटिव पर अटैक करेगा, क्या बनाएगा CH2OH और यहाँ पे ये, और ये क्या बना देगा बाय प्रोडक्ट MgOH। क्लियर है, ठीक है। हाँ मैं क्या कह रही थी, ड्राई ईथर, ये है तो वैसे हेलो अल्केन हेलो अरीन का क्वेश्चन, बट अब ड्राई ईथर की बात आई है तो वो भी मैं बता देती हूँ, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। पेपर में अगर आ जाए कि ग्रिग्नार्ड को हम अनहाइड्रस कंडीशन में क्यों रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, या वाटर से क्यों दूर रखते हैं, तो आपको ये बात याद रखनी है कि ग्रिग्नार्ड, पेपर में लिखा ना, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है,
ग्रिग्नार्ड इज वेरी रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसकी रिएक्शन अनहाइड्रस में इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे ही इसको हाइड्रस कंडीशन मिली, जैसे ही इसे हाइड्रस कंडीशन मिली, वाटर मिला, अल्कोहल मिला, तो ये क्या करता है, ये फटाक से उस पर अटैक कर देता है और बना लेता है अल्केन। तो ग्रिग्नार्ड इज वेरी रिएक्टिव और ये बहुत रेडिली रिएक्ट करता है, बहुत जल्दी से रिएक्ट करता है और अपने आप को अल्केन में चेंज कर देता है। इसीलिए हम ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन अनहाइड्रस कंडीशन में कराते हैं और इसीलिए हम इसकी रिएक्शन में ड्राई ईथर डालते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। डबल बॉन्ड ले रहे हैं, वाटर डाल रहे हैं H+ की प्रेजेंस में, मार्कोनिव एडिशन लगेगा। मार्कोनिव क्या कहता है कि अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट हमेशा उस कार्बन पर जाएगा जिस पे कम हाइड्रोजन है, और H+ कहाँ आ जाएगा, फिर H+ आ जाएगा इस वाले कार्बन पे। तो क्या बनाएगा, CH3COH, यहाँ पर एक क्या है H, और ये क्या बन जाएगा CH3। तो क्या बन गया ये आपका प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। ऐसे करेंगे 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए N, OH के लिए ऑल लगाएंगे और बताएंगे कौन सी पोजीशन पे है। नेक्स्ट आते हैं, एक कीटोन है, एक एस्टर ग्रुप है। ये एस्टर ग्रुप होता है जब C डबल बॉन्ड O आता है, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, एस्टर, और C डबल बॉन्ड O के इधर कार्बन कीटोन। तो NaBH4 जो है ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबसे स्ट्रांग है आपके सिलेबस में, उससे ये वीक है। तो ये एस्टर का रिडक्शन नहीं करता, सिर्फ कीटोन का करेगा, और कीटोन के रिडक्शन से कैसा अल्कोहल मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल। तो एक H यहां जोड़ेगा, एक H यहां जोड़ेगा, क्या बन जाएगा OH। इधर वाले रिंग पे जो H जुड़ा है उसको दिखाते नहीं हम, और बाकी का एज इट इज रहेगा CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक, फिर NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट, अगेन क्या करेगा, ये रिडक्शन करेगा, एल्डिहाइड कीटोन का कर देता है रिडक्शन। तो ये बाकी का एज इट इज लिख दीजिए, CH3 CH2 CH CH3। अब देखो ये CHO था, कैसे था, ऐसे था, CHO ऐसे था, एक H यहां जोड़ेगा, एक H यहां जोड़ेगा, और ये ऐसे चेंज हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा CH2OH, क्या बन जाएगा एल्डिहाइड का CH2OH। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, आज हम इतना ही कर रहे हैं, अभी हमारे इंटेक्स क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुए हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा कि आपके लिए ये वीडियो लेक्चर कितना हेल्पफुल रहा, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। आपके कमेंट्स को मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।